प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे विश्वासियों का जो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज उनकी गलतफहमी मिटाई जाएगी। प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं कि भाई हम 10 साल से चर्च जा रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम चर्च जाते हैं, मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, हम तो भाई बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में चमत्कार क्यों नहीं होते, या हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जो लोग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 3-4 महीने में जो लोग आते हैं, या जो लोग शुरुआत में पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही आते हैं, या पहले ही हफ्ते में जो आते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार कैसे होने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग पुराने हैं, कई सालों से हैं, उन जो समस्या उन लोगों की हैं, उन समस्याओं से वो आज़ादी नहीं पा पाते पुराने विश्वासी। लेकिन उन्हीं समस्याओं से संबंधित जब कोई अन्य जाति में से प्रभु में विश्वास करता है, तो वो तुरंत छुटकारा कैसे पा जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पेट दर्द की समस्या एक जन्मजात मसीह को है, या 20-25 साल पुराने या 15-10 साल पुराने एक मसीह विश्वासी को है, उसकी प्रार्थना कराने के बाद भी वो समस्या नहीं जा रही है, खुद प्रार्थना करने के बाद भी वो समस्या नहीं जा रही है। लेकिन जब एक वही समस्या, उसी समस्या से जब एक अन्य जाति व्यक्ति जूझता है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो पहले कहीं कितनी भी जगह पर ठोकर खाकर आ चुका हो, लेकिन जैसे ही वो अन्य जाति व्यक्ति उस पेट की समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के भवन में आता है, या प्रार्थना करवाता है, या विश्वास करता है, तो जो बीमारी एक विश्वासी व्यक्ति की बीमारी जो 10, 15, 20, 25 साल से नहीं जा रही थी, वही बीमारी जब किसी अन्य जाति व्यक्ति को थी, जब वो यीशु मसीह के पास पहली बार आता है, तो 1-2 दिन में ही या 1 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति, अन्य जाति व्यक्ति जो पहली बार यीशु के पास आता है, वो तुरंत छुटकारा पा लेता है। तुरंत 1-2 दिन में या हफ्ते 10 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस बीमारी से एक विश्वासी कई सालों से जूझे जा रहा है, नहीं आज़ादी पा रहा है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, टाइम लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है और बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन आज़ादी नहीं मिल रही है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब उसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति आता है, जैसे वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो तुरंत छुटकारा कैसे पा लेता है, वो तुरंत चंगा कैसे हो जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अब 2 लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का मेरे पास आके कहता है, शंकी भाई मेरे ना पैर की समस्या है, इससे ना मैं 8-10 साल से परेशान हो रहा हूँ, और मतलब कई जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं कराई, मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तो जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दान 10वें हिस्से भी देता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पैर की समस्या क्यों नहीं जा रही। और दूसरे नंबर का जो भाई आता है, वो कहता है, अच्छा भाई मैंने जगह जगह बहुत पूजा पाठ किए, एड़ी चोटी का जोर लगाया, सब कुछ करके देख लिया, किसी ने मुझे बताया कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या चली जाएगी। तो वो दूसरे नंबर के भाई को भी पैर की ही समस्या थी। तो जैसे ही उस भाई ने मेरे से आके बोला, शंकी भाई आप प्रार्थना करते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो तो मेरे पैर के लिए प्रार्थना करना है, मैंने सुना है जब प्रार्थना होती है तो ठीक हो जाता है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। तो जैसे ही जब वो दोनों भाई मुझे बोलते हैं, तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उसमें से जो पुराना विश्वासी है, पुराना, या चाहे मान लो जन्मजात क्रिश्चियन है, चाहे वो मान लो 8-10 साल, 20-25 साल, 50 साल पुराना विश्वासी है, अब उसकी समस्या ख़त्म नहीं हुई है। जब मैंने एक प्रार्थना करी दोनों भाइयों के लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए, एक ही प्रार्थना के द्वारा दूसरे नंबर का व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन पहले नंबर वाला व्यक्ति जो पहले से ही विश्वास में था, वो ठीक नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? आज बहुत से लोग इन्हीं बातों को लेकर आते हैं, भाई हम तो कब से मसीह में, हमारे तो ज़िंदगी में चमत्कार ही नहीं हो रहे, चमत्कार नहीं हो रहे, आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, रिश्ते नाते अच्छे नहीं हो रहे, घर परिवार में बदलाव नहीं आ रहा, सुधर नहीं रहा कोई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक सबसे बड़ा कारण है इसका। क्या है? देखो, हमें जानना है, जब वही समस्या से संबंधित जब एक विश्वासी प्रभु के पास आता है, तो कुछ ना कुछ उस विश्वासी को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। अब उसी समस्या को लेकर जब कोई अन्य जाति संसार में से जब पहली बार कोई यीशु मसीह के पास आता है, तो वो तुरंत छुटकारा कैसे पा लेता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कहते हैं ना, जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, जो मिला है वो कभी राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। ये हकीकत है। प्रभु आज हमें इस बात के लिए क्लिक कराना चाहता है। कहते हैं कि जिसके पास है ना, अब वो उस चीज़ की कदर नहीं करता, जिसके पास नहीं है वो उस चीज़ की कदर करता है। अब जिसको सब कुछ शुरुआत में पहले से यूं ही मिल जाता है ना, आराम से खुशी खुशी में चलते फिरते दौड़ते भागते, सबको बिना कुछ मेहनत करे यूं ही आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, अभिषेक, भरपूरी, ताकत, अनुग्रह या प्रार्थनाओं के उत्तर यूं ही मिलने लग जाते हैं ना, तो फिर परिश्रम नहीं करता इंसान। सोच कर देखो,
अब 2 लड़के हैं, 2 में से एक लड़का वो है जिसको बिना काम करे ही धन मिल रहा है, या थोड़ा सा काम करने पर उसको डबल ट्रिपल धन मिल रहा है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वो है जिसको अपनी सिर्फ मेहनताना मिल रहा है, जो रोज़ कुआं खोद रहा है, रोज़ पानी निकाल रहा है। अब सोच कर देखो, इसमें ढीलम ढाला रवैया कौन अपनाएगा, कौन कम मेहनत करेगा। अब इसमें पहले नंबर का जो व्यक्ति है ना, वो ही कम मेहनत करेगा। तो यही कई बार है ना, एक विश्वासी कई बार ये वाला पैतरा अपनाता है, प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु के चर्च जाना, आराधना प्रार्थना संगति करना, बीज बोने में ना कहीं ढीलम डाला रवैया अपनाता है। चाहे भले ही ये सब कुछ करता भी है ना, ये अगर करता भी है, फिर इसके अलावा कहीं ना कहीं वो आज्ञा पालन नहीं कर पाता है, पवित्रता का जीवन नहीं जी पाता है, नम्र नहीं रह पाता है, दीन नहीं रह पाता है, प्रेम नहीं कर पाता है, माफ़ नहीं कर पाता है, दया नहीं कर पाता है, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाता है, पश्चाताप नहीं कर पाता, दूसरों से माफ़ी नहीं मांग पाता है, या अपने आप को बुराई से दूर नहीं हटा पाता है, वरन पाप में लिप्त हो जाता है, शो ऑफ करता है, डिटाई करता है, घमंड करता है, बुराइयों में लिप्त होता है, व्यभिचार करता है, हर वो काम करता है जो एक विश्वासी को करना नहीं चाहिए। लेकिन जब समस्या आती है फिर कहते हैं, अरे मैं तो कितने साल से मसीह हूँ, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार तो हो ही नहीं रहे, वो तो कल ही विश्वास में आया है, उसको तो 1 ही महीना हुआ है, उसको तो देख कितनी आशीष मिल गई, उसका तो बिजनेस खुल गया, उसका बाप बदल गया, उसके बाप ने शराब छोड़ दी, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई, उसका घर बार इतना अच्छा बेस्ट एंड ब्लेसड हो गया। लेकिन मुझे देख, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हुआ? क्या प्रभु पक्षपात करता है? नहीं, प्रभु पक्षपात नहीं करता। अगर हम नए नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में एक मालिक था, उस मालिक ने ना कुछ घर बनाना था उसको, तो घर बनाने के लिए वो थोड़ा सा बाहर घूमने निकला। उसने देखा बाहर कोई मजदूर बैठा है, अगर कोई मजदूर होगा तो मैं उनको बोल दूंगा, चलो तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम मेरे घर को बनाने के लिए काम कर लो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। तो जो मजदूरी उस मालिक ने ठहराई थी, उनको सबको वो मजदूरी देने के लिए कहा। तो जो पहले जो चक्कर मारा था ना उस मालिक ने, पहला जो चक्कर मारा था, उस चक्कर में 4 मजदूर मिले। 4 मजदूरों को उसने बोला कि मैं तुम्हें इतनी मजदूरी दूंगा, तुम इतने घंटे काम करना। और जब फिर उसके बाद दोबारा से वो मालिक चक्कर मारने जाता तो दोपहर हो जाती है। दोपहर को उसको 2 मजदूर मिलते हैं, तो 2 मजदूरों को बोलता है, चलो तुम्हारे पास काम नहीं, तो चलो तुम मेरा घर बनाने के लिए आ जाओ। फिर उसके बाद वो शाम को भी चक्कर मारने जाता है, चलो एक दिन का ही तो काम है, सुबह 4 लोगों को रखा है, दोपहर में 2 लोगों को रखा है, चलो अब तुम 2 जने और यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अब शाम हो गई है, थोड़ा बहुत काम रह रहा है घर का, वो निपटा लोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। तो उन लास्ट में जब शाम होने को होती है तो उन 2 मजदूरों को और अलग से तीसरी बार जाकर चक्कर मारते हुए 2 मजदूरों को और उठा कर ले आता है। तो जब वो घर का मालिक होता है, जब उसका घर का वो काम कंप्लीट हो जाता है ना शाम रात तक, तो वो सारा काम कंप्लीट होने के बाद है ना, वो घर का मालिक है ना, उन सभी मजदूरों को, जो सुबह आए थे, जो दोपहर में आए थे, जो शाम को आए थे, सभी को सेम बराबर मजदूरी देता है। क्यों देता है मेरे भाई और बहनों? ये प्रभु के हाथ में है। दूसरा, जो प्रभु के राज्य में परिश्रम करते हैं, प्रभु उनको ब्लेस करता है, लेकिन परिश्रम करना ज़रूरी है। अब दूसरा, ये प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना दे। अब जो सुबह आया था वो तो ये कह रहा था, प्रभु देख मैं तो सुबह आया था, मैंने इससे दोपहर वाले से या और रात वाले से 4 घंटे 8 घंटे ज़्यादा काम किया है, और जो दोपहर वाले आए थे वो तो कह रहे हैं हमने रात वाले से ज़्यादा 3 घंटे ज़्यादा काम किया है, तो हमें ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। प्रभु ने कहा कि जो तेरे पास है ना उसमें धन्यवादी रहे, विश्वास योग्य रहे, ये मेरी मर्जी है, जो तुझसे मैंने ठहराया था क्या मैंने तुझे उतना नहीं दिया? जितना मैंने तुझसे ठहराया था उतना ही मैंने तुझे दिया है। अगर मैंने तुझे उससे कम दिया हो तो मुझसे कह सकता है। जितने में मैं तुझे पक्का करके लेकर आया था कि तू उतने में मेरा काम करेगा, ठीक है चल, तो मुझे मैं इतनी मजदूरी दूंगा, तो मैंने तुझे उतनी ही दी, उससे कम नहीं दी। तो जितनी तुझे मिली है उसमें जा, वो धन्यवाद ही रहे, कहीं शैतान को अवसर ना मिले। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु कहना चाहता है, हमें सिखलाना चाहता है इस बात को लेकर कि जो व्यक्ति, चाहे वो दिन में आ रहा है, चाहे वो रात को आ रहा है, चाहे वो सुबह आ रहा है, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो कई सालों से मेहनत कर रहा है प्रभु के राज्य में, चाहे वो आज आया है, चाहे वो 1-2 दिन बाद आएगा विश्वास में, वो प्रभु के हाथ में है किसको कितनी मजदूरी देगा। लेकिन जो मजदूर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा सिर्फ उसी को मजदूरी देगा। ये नहीं कि टांग पे टांग रख के बैठ रहे हैं और उसको मजदूरी मिल रही है। बाई चांस अगर आज मजदूरी मिल भी जाएगी ना, लेकिन जब एक ऐसा समय आएगा कि उसको काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, तो उस समय ना तो मजदूरी मिल पाएगी, ना तो उसकी देह सही रह पाएगी। तो प्रभु कहना चाहता है कि देखो, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। जिस इंसान को चलते फिरते ईजीली आराम से सब कुछ यूं ही मिल जाता है ना, तो उसको वो हल्के में लेता है।
चाहे वो अभिषेक हो, चाहे सामर्थ हो, चाहे ताकत हो, चाहे भरपूरी हो, चाहे आशीष हो, चाहे बरकत हो, चाहे उठना हो, चाहे बढ़ना हो, चाहे उन्नति पाना हो, चाहे बड़े बड़े चमत्कार करना हो, अगर वो सामर्थ, वो शक्ति, सब कुछ एक विश्वासी को यूं ही मिल जाता है ना, तो वो उसको हल्के में लेता है। लेकिन जब उसको कमाता है ना, जब मेहनत करता है, जब पिसता है, कहते हैं ना कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। तो कुछ इसी प्रकार जो नया विश्वासी आता है ना, जो नया विश्वासी होता है, वो अपनी तरफ से दिल और जान से मेहनत करता है, विश्वास करता है, कर्म करता है, कई बार गिरता भी, कई बार उसका विरोध किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बना रहता है। कई बार चर्च में आने के लिए उसको रोका टोकी की जाती है, लेकिन फिर भी वो घर पर प्रार्थना करता है। कई बार घर पर रोका टोकी की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभु के साथ संगति करने की कोशिश करता है। लेकिन उन विश्वासियों को देखो जिनको पूरी खुली छूट मिली हुई है, लेकिन वो फिर भी प्रभु के भवन में आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, आराधना प्रार्थना के लिए, चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, संगति में जुड़ने के लिए टाइम नहीं है, वचन आराधना प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, बीज बोने के लिए टाइम नहीं है, बीज बोने के लिए धन नहीं है। लेकिन जब समस्या पड़ती है ना, तब घुटने टिकाकर खुदा के पास आते हैं और फिर यही बात मुंह पे रहती है, हम 8-10 साल से चर्च आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुए, लेकिन ये कल के आए लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ गए तो पास्टर बन गए, हमारा तो हम तो वहीं के वहीं रह गए। ऐसा क्यों है? क्या प्रभु पक्षपात करता है? नहीं, प्रभु पक्षपात नहीं करता। जिसने जैसी मजदूरी की है, जिसने जैसा परिश्रम किया, उसके अनुसार प्रभु ने प्रतिफल दिया। हमारा प्रभु ईमानदार है, वो धोखा नहीं देता है, वो झूठा नहीं है। प्रभु ने कहा जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। जिसने जितनी मजदूरी की है मेरे राज्य में, उसको उतना मैं प्रतिफल दूंगा। जिसको जो दिया है, अगर वो उसको सही से इस्तेमाल ना करे तो उससे वो ले लिया जाएगा जो उसके पास है। वरन अगर जो तुझे दिया गया, अगर तू उसको इस्तेमाल करे, अगर तू 2 के 4 बनाए, 4 के 10 बनाए, 10 के 20 बनाए, कहने का मतलब जो टैलेंट तुझे दिया, अगर तू उसको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, उसके द्वारा तू आत्मा में बचाए, तो मैं तुझे उस टैलेंट में और बढ़ाऊंगा। लेकिन जो टैलेंट मैंने अगर तुझे दिया ना, अगर तू उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो तेरे से वो भी टैलेंट ले लूँगा जो तेरे पास नहीं, वरन मैं उसको दे दूंगा जिसके पास टैलेंट की भूख और प्यास है, जो मांग रहा है। कहने का मतलब आज इस संसार में 2 प्रकार के लोग बहुत रोते हैं। सबसे पहला वो है, कहता है कि प्रभु मुझे फिर से अभिषेक, सामर्थ, ताकत, अनुग्रह दे। मैंने कदर नहीं करी, मैं गिर गया था, प्रभु मुझे माफ़ कर। प्रभु मुझे फिर से उठा, फिर से बना, फिर से चला, फिर से इस्तेमाल कर, फिर से कलीसिया को तैयार कर, फिर से लोगों को भेज, फिर से इस्तेमाल कर, फिर से प्रभु मेरे रास्तों को खोल, फिर से मुझे आशीषित कर, फिर से मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। प्रभु मैंने ढीलम ढाला रवैया अपना कर, हल्के में ले ली तेरी सामर्थ को, हल्के में ले गया प्रभु मैं तेरे वचन को, चेतावनियों को प्रभु, जिसके कारण मैंने खो दिया। प्रभु आज मैं फिर से तुझसे मांगता हूँ। पहले नंबर के ये वो लोग हैं, और दूसरे नंबर के लोग वो हैं जो अभी तक लाइन में लगे हुए हैं, जो इच्छा रख रहे हैं प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब इस्तेमाल करेगा, मुझे कब प्रचार के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, मुझे कब बीज बोने के लिए बड़े बीज देगा, मुझे कब इस्तेमाल करेगा प्रभु, मेरा कब नंबर आएगा। क्या तू मुझे देखता भी है? क्या तू मुझे सुनता भी है? दूसरे नंबर के वो लोग हैं जिनको अभी ये सब कुछ मिला नहीं है, लेकिन वो लाइन में लगे हुए, एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी आशा देख रहे हैं और बाट जो रहे हैं, और प्रभु के वचन में लिखा है उनकी आशा कभी ना टूटेगी। लेकिन जिनके पास है, अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो शिमशोन के समान मेरे भाई और बहनों, शिमशोन के पास सब कुछ था, सुलेमान के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने गंभीरता ना दिखाकर, उसको तरीके से यूज़ ना करके, अनाज्ञाकारिता करके, चेतावनियों के साथ गंभीर ना रहकर उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाई और बहनों, ये 2 प्रकार के जो विश्वासी हैं, आज इंसान का सब प्रकार का मन का मैल धो दिया जाएगा इन बातों के द्वारा। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी लोग यही सोचते हैं, हम तो कितने सालों से हमारी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हो रहे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले भी जाएंगे, किसका क्या कुछ चला जाएगा, प्रभु का कुछ नहीं जाएगा। अगर तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। गांधी जी हट गए तो देश चलना बंद नहीं हो गया, प्रधानमंत्री हट जाएगा तो देश चलना बंद नहीं हो जाएगा, मोदी जी हट जाएंगे देश चलना बंद नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई प्रभु खड़ा कर देगा। इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह ने अपनी सेवा पूरी की ना, तो चेलों ने शुरू कर दी, चेले खत्म हो गए, चेले के बाद चेले तैयार किए गए, प्रभु की सेवा बंद नहीं हुई। हम किसको दोष देते, किसको घमंड दिखाते हैं कि मैं चर्च छोड़ दूंगा, आराधना छोड़ दूंगा, प्रार्थना छोड़ दूंगा, बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, वो फोन नहीं करूंगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। एक विश्वासी अपने लिए ही वो परमेश्वर को विरोध में लेकर आता है, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। लिखा है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तो सोचकर देखो एक विश्वासी अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। और इस प्रश्न का ये सही उत्तर है कि अगर अब तक भी हम गिर गए हैं, अगर हम फिर से उठे, पश्चाताप करें और माफ़ी मांगे और माफ़ करें, पवित्रता का जीवन जिए, संगति में बने रहे, तो हम अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे, सही चाल चलन में चला पाएंगे, ताकि जो कुछ भी हमने खोया है या जो कुछ भी हमारा था, जिसके हम हकदार हैं, वो सब कुछ प्रभु हमें लौटा कर दे। क्योंकि ये प्रभु का वायदा है, वो हमें लौटा कर देगा। ये प्रभु का वायदा है कि मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ। प्रभु कहता है कि अपने बुरे कामों से मन फिराओ, गढ़ की ओर फिरो, प्रभु की ओर फिरो, अपने अपने बुरे कामों को छोड़ दो, अपने अपराधों को
जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु ये कहना चाहता है, प्रभु अंतर नहीं करता, प्रभु तो सभी को बढ़ाना चाहता है। अरे आप और हम सभी विश्वासी को वो आशीष नहीं देगा तो किसको देगा? लेकिन हमें आशीष पाने ही नहीं आ रहा है। हम ढीलम ढाला रवैया अपनाने के कारण है ना, बहुत बड़ी आशीषों को हमने खो दिया, बहुत बड़ी आशीषों को हमने रोक दिया या बेकार कर दी, जो पाई थी उसको भी बेकार कर दिया। कहते हैं ना, छेद वाले बर्तन के अंदर कुछ बढ़िया से बढ़िया कितना भी बढ़िया माल डाल दे तो वो छेद में से निकल जाता है। तो बस हमने वही गलती की और हम फिर या तो खुदा पर दोष लगाते हैं, या वो पे, या कलीसिया पे, या दूसरे लोगों पे। वो भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी, वो भी उसी खुदा पर विश्वास कर रहा है, मैं भी उसी खुदा पर। वो तो कल आया था विश्वास में, उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। मेरे को देखो, मैं तो 10 साल से विश्वास में, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? प्रभु कहता, देख तेरे अंदर कड़वाहट है, तू झूठा है, तू निकम्मी बातें करता है, व्यर्थ की बातें करता है। तूने मेरे लिए क्या बोया है? तू मेरे लिए क्या करता है? तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने कितनी आत्माओं को बचाया है? तूने मेरे भवन के लिए क्या किया है? तूने मेरे लिए किया क्या है? तू मुझे क्या दे सका है हर्ष से? तू मुझे बता, अपने आप को जांच। प्रभु हमसे पूछता है, क्या तू नम्र रहा, दीन रहा, प्रेम करा, क्षमा करा, दया करा, अनुग्रह करा? तूने माफी की? क्या तूने माफी की या माफी मांगी? मेरे भाई और बहनों, प्रभु में करेक्ट करना चाहता है। देखो, वचन सबके लिए एक सा, जो कल आया था, जो पुराना है, चाहे वो प्रभु का अभिषिक्त है, चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर है, चाहे वो एक अन्य जाति है, चाहे वो कल आया हुआ विश्वासी है, वचन सबके लिए एक सा है। ये नहीं है पहले आओ पहले पाओ, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु के राज्य में। प्रभु सभी को अपने तरीके से, उसके मनुष्य के परिश्रम के अनुसार उसको मजदूरी देता है। वो किसी प्रकार का अपने लोगों में पक्षपात नहीं करता है, अपने लोगों में पक्षपात नहीं करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रभु गलत नहीं है, हमें उससे आशीष लेना ही नहीं आ रहा है। प्रभु ने तो इतनी भरपूरी की आशीष हमें दी है, लेकिन स्वर्ग से धरती पर उतारना वो हमारे हाथ में है कि वो आशीष हमारी ज़िंदगी में, हमारी धरती पर कैसे उतरेंगी, हमारी लाइफ में वो कैसे आएंगी। कहीं अगर हम इन्हीं बातों में अटके रह गए कि उसको आशीष मिल गई, मेरे को नहीं मिली, मेरा नंबर कब आएगा, ये है वो है, सोमू सो बातें, कितनी बातों को लेकर क्या कड़वाटे भरेंगे, कहाँ जाएंगे हम इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में। प्रभु में करेक्ट करना चाहता है। प्रभु कहता है कि पहले अपने आप को खाली कर, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल, नम्र बन, दीन बन, चुप लगा, थरथरा और कांप मेरे सामने। ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे अगुओं की अधीनता में रह, कड़वाहटे निकाल, माफ कर, शत्रु से प्रेम कर, दया कर, जिसको तूने ब्लॉक किया उसको तू अनब्लॉक कर। मेरे भाई और बहनों, छोटी छोटी बातों में हम फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं, हमें लगता ही रहता है कि हुई है। छोटी छोटी बातों के कारण है ना, एक विश्वासी ने कई बार बड़े बड़े लोगों ने ठोकर खा ली है, अन्य जातियों ने ठोकर खा ली है। तो सोच कर देखो किस पवित्रता की प्रभु डिमांड कर रहा है। और हम कहते हैं कि हम तो कितने पुराने विश्वासी, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, वो तो कल का आया, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। अरे वो कल का आया, उसने दर दर की ठोकरें खाई हैं, उसने सारा उम्मीद, सारा विश्वास एक तरफ लगा दिया, यीशु मसीह पर लगा दिया। तो वो पूरे विश्वास से बैठा है कि उसको प्रभु ही ठीक करेगा, क्योंकि उसने दर दर की ठोकरें खा ली हैं। उसको भी ये मिल गया है कि यीशु के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता, तो यीशु स्वयं ही उतर कर आकर उसको ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा ध्यान, पूरा मन, विचार प्रभु की ओर लगाया है। और वो छुटकारे की बाट जो होता है, इंतजार करता है, तो प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? वो उन लोगों की तरह नहीं कर रहे हैं। वो विश्वासी, वो जो नया विश्वासी है, वो उन पुराने विश्वासियों की तरह टीलम डाला रवैया नहीं अपना रहा है। अरे कल चला जाऊंगा चर्च, परसों चला जाऊंगा, अरे कल बो दूंगा, परसों बो दूंगा टाइट, परसों बो दूंगा बीज, अरे कल देख लूंगा लाइव, कल देख लूंगा आराधना प्रार्थना, कल कर लूंगा आराधना प्रार्थना, कल बैठ जाऊंगा चर्च, कल ले लूंगा प्रभु भोज। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर एक अच्छा भला विश्वासी अपने ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को डिले करता है, सोचता कि मैं सही चल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो नए नए आए हैं ना, वो भरपूरी की आशीषों को, बड़ी पदवियों को, बड़ी बड़ी आशीषों को, भरपूरी को, चंगाई को, छुटकारों को, सामर्थ्य को, अभिषेक को, बड़ी बड़ी उन्नति को वो पाकर निकल भी गए, आगे बढ़ गए। और जो पुराने थे वो एक दूसरे को देखा देख में, मतलब वो एक दूसरे के अंदर बुराइयों को खोजने में, कमी निकालने में, एक दूसरे पे दोष लगाने, बुराई करने, कमी निकालने, ठट्टा करने, बुराइयां करने में, बहुत सारे पाप के कामों को करने में वहीं के वहीं रह गए। वो बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कभी खाली नहीं किया, और जो प्रभु ने हमें दिया उसमें हम धन्यवाद ही नहीं रहे। और तीसरा कि जो प्रभु ने हमें दिया उसको कभी हमने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम ठंडे गुनगुने पड़ गए कि कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आज बैठ जाते कल, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, प्रभु मैं करेक्ट करना चाहता है। प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है, तो जहाँ भी हम गलत है हमें करेक्शन की ज़रूरत है। प्रभु आज भी कहता है मन फिरा और मेरे पास फिर से लौटा। आमीन।